नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने ही जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की भी पोल खोल दी। इस मौके पर सीएम ने भी अधिकारियों को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से प्रकरण को लिया, सबकी बात सुने हैं और क्रमवाइज सबकी बात सुने जनप्रतिनिधियों की। पहले जनप्रतिनिधियों से बात किए हैं, इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, सारे लोगों से समस्या पूछे, उसका निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, सख्त निर्देश दिए। योगी सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों और रेहड़ी वालों को पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अंतिम रोक लगाई। देखिए, व्यापारी जात धर्म से ऊपर उठकर के काम करता है। व्यापारी सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करता है। यदि सरकार ने ये आदेश दिया है कि नेम प्लेट लगानी है तो व्यापारियों को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यदि हम संजय गुप्ता है तो हम किसी को बताएं हम संजय गुप्ता, तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाई है, तो इस पर भी जो भी सरकार ने सोचा, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा, वो भी और बड़े परिदृश्य में, बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और उसने हम लोग किसी एक पहलू को देखते हैं, माननीय न्यायालय बहुत से पहलुओं को देखते हैं, तो उन्होंने जो फैसला दिया है वो भी स्वागत योग्य है। देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लोगों को बांटना चाहती थी, दिलों को बांटना चाहती थी, जो देश की गंगा जमनी तहजीब है उसमें बंटवारा करना चाहती थी, नफरत और नकारात्मक राजनीति करना चाहती थी, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है, जो कुर्सी का झगड़ा है, उससे जनता का ध्यान हटाना चाहती थी, अपने संगठन भाजपा का भी ध्यान हटाना चाहती थी। इसलिए इस तरीके के फैसले आए थे जो संविधान के अनुरूप नहीं थे और देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पे रोक लगाई है कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, मनमानी से नहीं चलेगा, नफरत और बंटवारे से नहीं चलेगा। उधर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही कुंभ के विकास कार्यों के प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। कोई नफरत की राजनीति नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर चल रहे हैं, यही मोदी जी का मंत्र है और इसी आधार के ऊपर हम आगे भी काम करते रहेंगे। किसी प्रकार का कोई नफरत नहीं है। बजट सर्व समावेशी होगा, जन कल्याण का होगा, रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने वाला और हर तरह से डेवलप्ड इंडिया को की दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। उत्तर रेलवे मंडल प्रशासन पर कर्मचारियों के साथ मनमानी का आरोप है। रेलवे बोर्ड के आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेलवे में अफसरों की मनमानी इतनी है कि वो जो चाहे कर दे, कोई कहा नहीं जाता। लोहार पद पर कर्मचारी काम कर रहा था और ये मैं देखिए खुद सामने मेरे मौजूद है, मैं देख रहा हूँ, इसको टीटी बना दिया, टीसी बना दिया कि कैसे काम करेगा जो खड़ा होने। क्या नाम आपका? रामपाल। रामपाल। अच्छा, देखिए जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है उस व्यक्ति को टीसी बना देंगे तो कैसे काम चलेगा। स्वाभाविक है, कई कर्मचारी ऐसे भी देख रहे हैं जो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, उनको ऐसी जगह तैनात कर दिया तो अफसर देखते कुछ नहीं है, अपने मन से जो आया पोस्टिंग कर दिया, वो कैसे काम करेगा। जो ये कंडीशन में कर्मचारी जो सिर्फ बोल नहीं पा रहा है उस कर्मचारी को अचानक उठा करके जो है और टीसी बना देंगे तो क्या टिकट चेकिंग कर पाएगा, वो कैसे काम करेगा। तो ये लेकर के यूनियन ऐसे मुद्दे जब उठाती है तो अधिकारी जो है खुद जो है टाल मटोल करते हैं और अपने एक्शन को जो उन्होंने निर्णय लिया उसको सही ठहराने के लिए तमाम तरह के तर्क और कुतर्क बनाते हैं। दूसरे कर्मचारी को मैं देखना चाहूंगा, यहाँ बैठे हैं, ये देखिए, क्या नाम आपका? मनीष सिंह सर। मनीष सिंह। तो आपके क्या दिक्कत है आपकी? सर हमारा पैर टूटा हुआ है। अच्छा, तो क्या बना दिया आपको? गैंगमैन। गैंगमैन बना दिया जी। तो इनका देखिए, यह दिखाइए किस तरह इनका पैर टूटा हुआ है, ये खड़े नहीं हो पा रहे, इनके पैर पे लोड नहीं ले रहा है, लेकिन इनको गैंगमैन बना दिया। गैंगमैन में कैसे पटरी पे काम करेंगे जाके, ये पटरी पे जो है जो
10 किलो लोहा लाद के कैसे चलेंगे। तो इस तरह की स्थितियां रेलवे की हैं कि अधिकारी मनमाने करके आदेश जारी कर देते हैं और इससे काम नहीं हो पाता। फिर कहते हैं गैंगमैन की कमी है, लेकिन जिन कर्मचारी गैंगमैन बनाए वो खुद खड़े होने काबिल नहीं है। इन स्थितियों में से सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनके साथ ऐसा किया गया है। अब यूनियन ऐसे मुद्दों लेकर आंदोलन कर रही है। अब उम्मीद है कि अधिकारी शायद चेतेंगे, अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, तब शायद कुछ राहत मिल सके और कर्मचारियों सही यूटिलाइजेशन हो सके। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। सावन के पहले सोमवार के मौके पर तमाम शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। वहीं भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम मिले। ऐसे में अयोध्या में सावन मेला और कांवड़ यात्रा को लेकर कमिश्नर गौरव दयाल, जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह, आईजी प्रवीण कुमार समेत तमाम अधिकारियों ने अयोध्या का निरीक्षण किया। साथ ही उच्च अधिकारियों ने संबंधित विभाग और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। सावन मेला जो है उसका श्रावण महीने में अभी शुरुआत हुई है और माननीय आयुक्त महोदय, आईजी साहब और सभी हमारे जो अधिकारी हैं उनके साथ में इस पूरा स्थल का निरीक्षण किया गया है। एसएसपी साहब के साथ में जो कावड़ पूरा मार्ग है उसको पूरा देखा गया है। परिक्रमा पथ है उसको पूरा निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे क्या क्या कमियां हैं, बिजली के खंभे हैं, अगर बिजली के तार है उसमें कोई समस्या है आगे आने वाले कावड़ियों के दृष्टिगत, तो वो सब सारी चीज़ें संबंधित अधिकारियों को बताया गया है। और यहाँ पे जो घाट है वहाँ पे भी निरीक्षण माननीय आयुक्त महोदय के साथ में सभी अधिकारियों का हुआ है। यहाँ पे जो काम चल रहे हैं यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उनका भी निरीक्षण पहले किया गया है। और जो जो यहाँ पे आगे आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो कहाँ पे पार्किंग होगी, कहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और अपनी कावड़ के साथ में किस तरीके से बहुत अच्छे से वो लोग यहाँ पे मंदिर है जो शिव जी का उसमें जल चढ़ा सकेंगे, ये सारी व्यवस्था देखी गई है। आज 22 तारीख से आज सावन महीना का पहला सोमवार है। काफ़ी संख्या में कांवड़ श्रद्धालु जो है वह सरयू जी में स्नान करके एवं नागेश्वरनाथ मंदिर, शिरेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि इसका दर्शन करने जा रहे हैं। इसके संबंध में पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स व जोन्स में बांट करके जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों से भी अतिरिक्त पुलिस बल व मुख्यालय से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस बल की ड्यूटी लगा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी श्रद्धालुओं को एक सुगम अनुभव हो। यातायात के लिए अलग से हमारी व्यवस्थाएं की गई हैं, यातायात पुलिस अलग से तैनात की गई है एवं निर्धारित जो हमारे पार्किंग के प्लेसेस हैं उनको डिज़ाइन करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उसके अलावा जो अन्य टूरिस्ट भी आ रहे हैं किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो वहीं पुराने लखनऊ के रहने वाले हिमांशु वाजपेयी नई शैली के साथ साथ पुरानी घटनाओं के कहानीकार भी हैं, जिनकी तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने हिमांशु वाजपेयी से खास बातचीत की। देखिए। लखनऊ के किस्से, लखनऊ का खाना, लखनऊ का पहनावा, ये अल्फाजों में जब बयान किया जाता है तो याद आते हैं हिमांशु वाजपेयी। हिमांशु वाजपेयी हमारे साथ हैं। ये वही हिमांशु वाजपेयी जो सोशल मीडिया स्टार हो चुके हैं, खासकर लखनऊ को लेके। हिमांशु जी, आपके अल्फाजों में पूरा लखनऊ है, पूरी कहानी बयान हो जाती है। पहले तो वो 4 लाइन शुरू कर दीजिए जो आपकी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। कौन सी? वो खान पान खाने वाली। वो 4 लाइनें नहीं, बहुत लाइनें, लेकिन सुना देते हैं। चूंकि तो वो क्या है कि लखनऊ के जायकों की जब बात आएगी, एक कहकशा है नामों की जो साथ आएगी। शोहरत है आसमान पर टुंडे कबाब की, ममदू की शिकंजी में है मस्ती शराब की, है सबके मनपसंद पसंदे मुबीन के, बर्मा वो बेकरी है कि खा जाओ छीन के, बिरयानी में इदरीस ने जौहर दिखाया, मुन्ना के समोसों ने बड़ा लुत्फ आया, घुटवा के साथ किस्से भी हैं नौशी जान में, पाए रहीम के यहाँ सबके ध्यान में, गर्मी में हमने जब कभी राहत तलाश की, कश्मीर ले गई हमें कुल्फी प्रकाश की, माशूक के लबों के ही जैसी कहें जिसे, बर्फी तो है त्रिवेदी की बर्फी कहें जिसे, किस किस के नाम लूँ में हजारों का नाम है, लखनऊ के जायकों का सफर नातमाम है। देखिए, सैकड़ों किलोमीटर में लखनऊ फैला है, लेकिन चंद अल्फाजों में समझना हो तो हिमांशु जी की ये लाइनें सुनिए। हिमांशु जी, लखनऊ के बारे में जब बात होती है, आपने तो बहुत कम अल्फाजों में बहुत बड़ी बातें कह दी। ये जो यहाँ का जो कई ऐसी जगहें हैं, कंघी वाली गली, फूल वाली गली, ये जो है ये लखनऊ के लोग भी नहीं जानते सही मायने में। ये क्या वजह है कि जो लखनऊ के लोग भी रहने वाले हैं वो लखनऊ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या उन गलियों के पीछे के कल्चर, उनके जो बैकग्राउंड्स रहे वो क्यों नहीं समझ पा रहे लोग? मतलब आते हैं तो इमामबाड़ा, रूमी गेट तक सीमित क्यों है? नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि एक तरह से हम गाफिल होते जा रहे हैं अपनी चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने में मसरूफ़ है। अब नई चीज़ों को सीखना मजबूरी भी है और कई बार हमारे ऊपर थोप भी दिया जाता है वो नया चलन, तो हम पुरानी चीज़ों में कट जाते हैं। तो क्या है कि अब आज के ज़माने में फूल वाली गली किसी बढ़ते हुए बच्चे को पता हो, ये ज़रूरी तो हो सकता है, लेकिन
लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसे नए लखनऊ में जो तमाम बिल्डिंगें बन रही हैं, जो तमाम इलाके बन रहे हैं वो पता हो। तो वो कोई नया मॉल खुला है उसे वो तो पता चल जाता है, वो वहाँ चला भी जाता है। लेकिन जो पुरानी कोई गली है, कोई पुरानी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, कोई ऐसा पार्क है जिसका ताल्लुक़ हमारी आज़ादी की लड़ाई से, तो वो नहीं पता होता। क्योंकि ये भी है ना कि हम शौक की बात है, जो चमक दमक है, जो भव्यता है, जो शोशेबाजी है, जो नुमाइश है, उस पर ज़्यादा जाते हैं। या कई बार हम उन चीज़ों पर ज़्यादा जाते हैं जिनका सीधा ताल्लुक मॉनेटरी फ़ायदों से होता है। तो क्या है कि अब पुरानी चीज़ों को जानकर फ़ायदा क्या होगा, हर इंसान फ़ायदा सोचता है ना कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सूदोजियाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से ऊपर की होती हैं। हर चीज़ को आप अगर इस चश्मे से और इस नज़रिए से देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी टेलर के बतौर, किस्सा गो के बतौर, या आपका पत्रकारों के बतौर, हमारी कोशिश ये है कि जो चीज़ें लोगों की नज़र से छिपी रह जाती हैं, जिन चीज़ों से लोग कटे रह जाते हैं, गाफिल रह जाते हैं, लापरवाह रह जाते हैं, नहीं जानना चाहते, हम वो भी दिखाएं और बताएं। वो किसी का शेर है ना कि वो जो खून दिल से लिखी गई थी, वो जो आबे ज़र से लिखी गई थी, वो दास्तान भी मुस्तनद, वो जो खून दिल से लिखा गया था वो हाशिया भी तो देखते। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सिर्फ जो सोने के पानी से लिखी गई दास्तान है सिर्फ वही ना सुनाएं, बल्कि जो हाशिए पर खून दिल से लिखी गई दास्तान है उसकी बात भी करें। जी। अरे हिमांशु जी, एक बात और, आप पुराने लखनऊ के हैं, राजा बाजार, पूरी जिंदगी बचपन गुजरा आपका। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दब गई हैं, शायद अब चर्चा नहीं होती। मीर तकी मीर की मज़ार बताते हैं कि वहाँ पर लोग टूट फूट गई है बहुत। तो क्या ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उन सब चीज़ों को भी हम सजो के रखें, क्योंकि लखनऊ की तहजीब बसी है इसमें? बिल्कुल जिम्मेदारी है। मतलब उर्दू का सबसे बड़ा शायर है। अब आप देखिए कि आप यूरोप जाइए, अंग्रेज़ी के मामूली से मामूली कवि का जो मज़ार होगा वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होगा और बड़ा सजा सवरा साफ़ सुथरा होगा। और ये जो बड़े कवि हैं, मतलब शेक्सपियर के यहाँ आप जाइए तो वो तो अलग ही एक आपको वहाँ पूरा वो देखने लायक जगह है। इसी तरह से और कवि, तो हमारा जो सबसे बड़ा शायर है उर्दू का, खुदा सुखन कहा गया, गॉड ऑफ पोइट्री, उसके साथ उसका मतलब मज़ार तो मिलता ही नहीं, वो एक अलग बात है। जो निशाने मीर बनाया गया बाद में तलाफ़ी के तौर पे, उसकी ऐसी हालत कर दी, तो ये तो हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे सबको निभाना चाहिए। मतलब हम इससे दामन बचा के, ये असल में क्या है, ये हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है ना। तो हम, कोई बाहर से आएगा तो वो फेल महसूस करेगा कि भैया ये कैसे शायर है, इतनी बातें करता है अदब की, लेकिन जो अपना सबसे बड़ा शायर है उसके मज़ार के साथ तो निशान के साथ ये काम किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप जब लखनऊ के हैं, जबान में लखनऊ है आपके, कभी जाते हैं बाहर इधर उधर कहीं, तो क्या लोग पकड़ लेते हैं एक बार में कि ये तो हिमांशु लखनऊ का लग रहा है? नहीं, बिल्कुल पकड़ लेते हैं वो, क्योंकि हमने कहा ना कि लखनऊ की ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो पहचान ली जाती है। और सामने सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लखनऊ वालों के लिए यही होता है कि वो अपनी ज़बान से पहचान लिए जाएं। जब उनकी ज़बान सुन के कोई उनसे पूछता है, फायदा नुकसान करता है। बॉम्बे में एक बार एक किस्सा है कि वहां पर जब मराठी और यूपी वालों का एक वार चल रहा था, तो लोग वहां पर बात करने से घबरा रहे थे कि ऐसा ना हो पकड़ लिया जाए कि हम लखनऊ के। हाँ, मतलब ये हो सकता है, लेकिन मेरा ये भी यकीन है कि लखनऊ वाले नहीं जा सकता। आप अपनी ज़बान में इतनी मिठास है कि वो अपने लहजे से मुखालिफ के दिल में मोहब्बत का एक ताजमहल खड़ा कर सकते हैं, ये मेरा यकीन है। तो वो दोस्त भी बना लेते हैं लखनऊ वाले बहुत जल्दी। अच्छा, एक आखिरी बस आपसे एक चीज़ और रह गई, मुहर्रम से ताल्लुक कुछ पूछना चाह रहा था कि मुहर्रम शुरू हो गए, तो मुहर्रम पे कुछ आपने लिखा है, सुना? नहीं, हमने तो नहीं लिखा, लेकिन हमने एक ज़माने में काम किया था लखनऊ के हिंदू मरसिया निगारों पर, यानी वो शायर जो हिंदू थे या गैर मुस्लिम थे और उन्होंने मरसिए कहे, तो उस पर हमारा एक काम था। तो वो बड़ा मशहूर हुआ और बहुत सारे नाम हैं उसमें। वो कश्मीरी नूर हैं उसमें, लालता प्रसाद शाद हैं, द्वारका प्रसाद उफुक हैं, माथुर लखनवी हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने बाकायदा याद है आपकी? मतलब बहुत सारे शेर हैं जो बहुत मशहूर हैं। मसलन वो एक बहुत मशहूर वो जो एक नोहा है वो पढ़ा जाता है मजलिसों में कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता, चौखट से न उठते माथे, हर ओर से पूजा होती, इस देश की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता। तो ये लखनऊ ही ये कह सकता है और लखनऊ ही में इस तरह की फिजा हो सकती है। यहीं के एक शायर थे, उनका लिखा हुआ है, मेरा उनका
माथुर लखनवी का लिखा हुआ जी। फिर से देखिए, विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी उनका नाम था जी। उन्होंने लिखा। जी देखिए ये हिमांशु है, हिमांशु को सब पहचानते हैं, इनको पहचान की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया के स्टार हैं। खासकर लखनऊ की बात होती है तो हिमांशु जी का चेहरा अपने आप नजरों में आ जाता है। फिलहाल कम अल्फाजों में बड़ी बयानबाजी करते हैं, पूरे लखनऊ को अपने शब्दों में पिरोते हैं। अभी हमारे साथ थे, आपने सुना, लेकिन ये कहा गया कि हिमांशु भी ये मानते हैं कि लखनऊ की ऐसी कई धरोहर हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसे शायद सजोने और संवारने की जिम्मेदारी लखनऊ वालों की ही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक वही, जनता टीवी। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होगा, जिसे लेकर आम लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। वर्तमान में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण देश के परंपरागत व्यापारियों का व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो रहा है और हम लोगों ने लगातार केंद्र सरकार से निवेदन किया है और लगभग केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स के लिए कुछ कदम उठाए भी हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की मांग और अपेक्षा ये है कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए इस बजट पे ई कॉमर्स की पॉलिसी लागू की जाए, घोषणा उसकी की जाए, रिटेल ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की जाए, ताकि जो देश का ट्रेडिशनल व्यापारी है उसका व्यापार बच सके और व्यापार बढ़ सके। साथ ही साथ जो लोग जीएसटी में जो व्यापारी पंजीकृत हैं उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और जो अपंजीकृत व्यापारी हैं उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा इस बजट में उसकी घोषणा की जाए, ऐसी हम लोग की अपेक्षा है। देश के सभी प्रमुख राज्यों की प्रमुख शहरों की प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना की जाए, क्योंकि व्यापारियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से और जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सीसीटीवी की बहुत सख्त आवश्यकता है। एक बार फिर सरकार की ओर से केंद्र में बजट निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो पेश करने जा रही हैं। तमाम अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता से, व्यापारियों की, कि जो युवा वर्ग है या फिर महिलाएं हैं या फिर शिक्षा से संबंधित तमाम फैसले हैं, इनको लेकर के सरकार की ओर से हो सकता है इस बार बजट में कुछ जो है पेश किया जाए। जहां व्यापारी वर्ग की बात करिए तो व्यापारी वर्ग भी चाहता है कि जो जीएसटी है उसमें जो तमाम आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं उनमें जीएसटी में तमाम रियायत दी जाए, छूट दी जाए। साथ साथ जो वो लोन लेते हैं, ब्याज लेते उस पर जो ब्याज पड़ता है, ब्याज की जो दरें हैं उनमें भी जो है कम किया जाए। और साथ साथ जो माल होते हैं या तमाम इस प्रकार के जो बाजार होते हैं, इन सब में सीसीटीवी जो कैमरे हैं, ताकि जो व्यापारी वर्ग वो भी सुरक्षित रहे और जो वहां पे पब्लिक जाती है वो भी सुरक्षित रहे। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के व्यापारी वर्ग एक बार फिर से जो है अपेक्षाएं की है सरकार से कि शायद इस बार बजट में व्यापारी वर्ग के लिए सहूलतें होंगी। और साथ साथ जो शिक्षा के प्रति है या फिर जो तमाम युवा है जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ होगा इस बजट में। और साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर के भी शायद इस बार बजट में कुछ हो। तो तमाम अपेक्षाएं इस बार व्यापारी वर्ग ने अपेक्षाएं की है सरकार से। हालांकि बजट पेश होगा तभी चीजें सामने आएंगी कि आखिरकार क्या कुछ है इस बार बजट में। कैमरा पर्सन रियाज के साथ में अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें रामपुर में 2 बसों के बीच जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है, जहां मिलक क्षेत्र में हाईवे पर यह पूरा घटनाक्रम पेश आया और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। करीब 50 लोग आपको बता दें घायल भी हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। मौके पर रामपुर के डीएम और एसपी भी पहुंचे हैं और सभी हालातों का जायजा यहां लिया गया। बड़ी खबर, 2 बसों के बीच टक्कर हुई थी। उसका और एक प्राइवेट बस थी, उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ है NH24 पर तहसील मिलक में। उसमें लगभग 49 लोग घायल हुए हैं, 3 कैजुअल्टी हुई हैं और अभी यहाँ CSC मिलक में लगभग सबको भर्ती कराया गया था। उसके बाद 9 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और सभी का इलाज सुचारू रूप से चालू है। सभी के डिटेल्स हैं वो नोट किए जा रहे हैं। इसमें लगभग 3 कैजुअल्टी हुई हैं, संभवतः एक ड्राइवर है जन्नत बस का और बाकी 2 और कैजुअल्टी। अमेठी में इन दिनों बदमाशों के अंदर पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। दरअसल दिन दहाड़े बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक के फ्रेंचाइजी संचालक को निशाना बनाया और 3,80,000 रुपए लूट लिए। साथ ही फ्रेंचाइजी संचालक पर चाकुओं से हमला भी कर दिया। वहीं घायल लोगों ने फ्रेंचाइजी संचालक को भर्ती कराया।
फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। भाई रोज की तरह आज बैंक निकले थे तो 1 किलोमीटर बाद इनको साथ के में बैठने वाले हैं अनिल मिश्रा, वो 4 व्हीलर से आए, कहे आइए हमारे साथ चलिए, हम भी जगदीशपुर चल रहे हैं। तो इनको अपनी गाड़ी पे बिठा लिए, 4 व्हीलर लेके आए थे। तो उससे आए जगदीशपुर में स्टेट बैंक से पैसा निकाले, 3,80,000 रुपये थे। उसको लेके फिर इन तीनों लोग, एक लोग और थे, 3 लोग थे गाड़ी पे, फिर जा रहे थे वापस मोहम्मदपुर के पास। ये पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो इनके आगे, ये ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे हमारे भाई। तो ये पीछे से गमछा से गला दाब कर जान से मारने की कोशिश की, और जो गाड़ी ड्राइवर चला रहे थे तो वो चाकू से इनके पेट पर वार किए। उसके बाद इनका बैग छीन के 3,80,000 रुपये लगभग थे, तो उसको छीन के उनको मोहम्मदपुर के थोड़ा सा आगे जाके 100 मीटर बलगरा रोड के पास गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक दिए रोड किनारे। उसके बाद रुपये लेके भाग गए। देखिए, एक सर्वेश कुमार शुक्ला हैं जो कि जगदीशपुर में SBI की ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। इनका ये कहना है कि इनको आज पैसे निकालने थे, तो ये अपने केंद्र से निकले। इनके एक साथी हैं अनिल इनके साथ हो लिए और ये लोग बाइक से आए और चेक के माध्यम से 3,80,000 रुपये इन्होंने निकाले। फिर उसके बाद बाइक से ही थोड़ी दूर आगे गए। फिर एक और व्यक्ति एक 4 व्हीलर लेके आया जिसको ये नहीं जानते हैं। फिर ये लोग बाइक वहीं खड़ी करके 4 व्हीलर में सवार हो गए और आगे बढ़े। और आगे कुछ दूरी पर जाने पर जो अनिल है उसने इनके ऊपर चाकू से वार किया। जब ये मूर्छित हो गए तो इनको जो है, इनका जो 3,80,000 रुपया था वो बैग लेकर इनको गाड़ी से धक्का देकर वो लोग आगे फरार हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।